फौरन जाकर अपना सामान बांधने लगी। वो किसी को बिना बताए वहाँ से वापस गांव जाना चाहती थी, लेकिन अतुल ने उसे देख लिया। माँ, कहाँ जा रही हो आप? वो भी इतने सामान के साथ। आप रुको, मैं गाड़ी मंगवाता हूँ और आपके साथ भी चलता हूँ। आप बताओ कहाँ चलना है? तुम परेशान मत हो, वो बहुत दिनों से गांव जाने का मन हो रहा था मेरा, तो बस इसीलिए। और गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, बस आसानी से मिल जाती है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? माँ, कुछ हुआ है क्या? होना क्या है, तुम्हारी माँ को ड्रामा जो क्रिएट करना है तो वो तो करेंगी। इन्हें जाने दो अतुल। सच तो ये है कि ये गांव में ही रहने के लायक है, ये हमारे साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती है। शमिता की बात सुनकर अतुल का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से से शमिता से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ये सब कहने की? और तुम मुझे ये बताओ कि एडजस्ट कौन करने वाला था, माँ या तुम? सच तो ये है शमिता, माँ ने जो मेरे लिए किया है, उतना संघर्ष करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हें अगर लगता है कि माँ तुम्हारे इस आलीशान घर में रहने के लायक नहीं है, तो साफ साफ सुन लो, मैं भी माँ के साथ ही जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? बेटा, बहू कुछ गलत नहीं कह रही है। सच ही तो है, मैं सचमुच इस सब के लायक नहीं हूँ। यहाँ सब कुछ तो है मेरे लिए, लेकिन फिर भी एक अजीब सी घुटन महसूस कर रही हूँ। मैं गांव में ही ठीक रहूंगी बेटा, जाने दे मुझे। नहीं माँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। एक दिन तो मुझे जाना ही है बेटा, तो मेरे खातिर क्यों अपनी खुशियों से मुंह मोड़ रहा है? बहू बहुत अच्छी है, तुझसे बहुत प्यार करती है वो, मैंने देखा है। सच कहूँ तो अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, जानती हूँ कि वो तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी मेरे जाने के बाद। इतना कहकर शांता बेसुध हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर अतुल और शमिता दोनों उसकी तरफ भागे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। उस दिन शांता को जाना ही था। ये बात अलग है कि वो अब इस दुनिया से ही जा चुकी थी। अतुल फूट फूट कर रो रहा था और शमिता वो शर्मिंदा थी। शांता की कीमत का अंदाजा शायद अब जाकर उसे हो रहा था। ये कहानी है सुभद्रा की। सुभद्रा गांव में रहती है और उसका बेटा अखिल शहर में। वो वहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। सुभद्रा का बेटा अखिल अचानक से शहर से उससे मिलने गांव आया था। बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर से वही शिकायतें उसकी शुरू हो गई जो हर माँ की होती हैं। कैसी शक्ल बनाकर रखी है तूने, कितना दुबला हो गया रे तू। अरे खाना पीना ठीक से खाता नहीं है क्या? बहुत काम करवाते हैं क्या ऑफिस वाले? अरे माँ, कहाँ दुबला हुआ हूँ, वैसा ही तो हूँ। पता नहीं यार माँ की आँख ऐसी क्यों होती है, उसे अपना बच्चा दुबला ही दिखता है। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। सुन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए आलू के पराठे बना कर लाती हूँ। सुभद्रा रसोई में जाने लगी तो अखिल ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा लिया और कहा, अरे माँ, ये सब छोड़, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सुभद्रा की आंखों में चमक आ गई और उसने खुश होकर उससे पूछा, क्या बात करनी है बेटा? शादी के बारे में? तू तैयार है? रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सुभद्रा ने सोफे के पास रखे टेबल से कुछ लिफाफे निकाले और उससे लड़कियों की तस्वीर निकालकर अखिल को दिखाने लगी। बोल, कौन सी है तुझे पसंद? अखिल ने उन तस्वीरों को बेमन से देखा और माँ से कहा, माँ, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। क्या बोल रहा है तू? सारी इतनी सुंदर हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। तब अखिल ने अपनी माँ से जो बात कही उसे सुनकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। अरे सच, तूने लड़की पसंद कर ली है? अरे कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ की है? अरे माँ, एक साथ इतने सारे सवाल। ये कहकर अखिल ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी गैलरी से आकांक्षा की तस्वीर निकाल कर दिखाई। उसे देखकर सुभद्रा बहुत खुश हुई। वाह, कितनी सुंदर है मेरी बहू।